हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योगी सक्सेस एकेडमी। आज हम करेंगे 6 फरवरी 2025 में आया हुआ एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो कंप्लीट करेंगे हम 20 के 20 क्वेश्चन। तो आप बहुत ध्यान से देखना और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो देखो, पहले खुद से ट्राई करना इन क्वेश्चनों को करने की और उसके बाद सॉल्यूशन देखना। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 36 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड वाले को क्या मानूंगा मैं? एक्स मानूंगा। तो 36 42 एक्स, यहाँ पे दो ही नंबर्स हैं तो बीच वाले को दो बार लेते हैं। तो 36 अपॉन 42 इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो ये 42 इंटू 42 ऊपर आएगा, ठीक है। 42 इंटू 42 और अपॉन में क्या आ जाएगा? ये 36 नीचे आएगा। 6 से काटूंगा मैं इसको, 6 होता है 36, ये 7 टाइम्स कटेगा। फिर 6 से इसको काटूंगा 7 टाइम्स, 7 इंटू 7 क्या होता है? 49। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? 49, ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं x और 4x गिवन है हमें, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन या मिड प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। तो मिड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है रूट ए बी। तो रूट ए बी, ए की वैल्यू यहाँ पे x दे रखी है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4x है। और इसकी वैल्यू कितनी दी है? ये गिवन है हमें 4 5 6 9 7 6 क्वेश्चन में, ठीक है। x इंटू 4x करूंगा तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 4 5 6976। यहाँ पे स्क्वायर करूंगा मैं किसका? 4x स्क्वायर का। तो रूट है ये, तो क्या हो जाएगा इसका? इसकी वैल्यू 2x है। देखो, 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, एक्स स्क्वायर को क्या लिखूंगा मैं? 2x इक्वल टू 4 5 6 9 7 6। एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इसका अपॉन में 2, तो 2 से इसको डिवाइडेड करूंगा तो 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4, 2 8 जा 2 4 जा 2 8 जा 2 8 जा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास कि 5 वर्षों की अवधि के लिए 9% रेट की दर से मूलधन पर साधारण ब्याज दे रखा है 378, और हमें फाइंड करना है पी मूलधन। तो पी इक्वल टू होता है एस आई इंटू 100 अपॉन होता है आर इंटू टी। एस आई की वैल्यू दे रखी है हमें 378 इंटू क्या करूंगा? 100। आर की वैल्यू दे रखी है हमें 9%, और टी की वैल्यू दे रखी है हमें 5 ईयर। 9 से इसको काटूंगा तो 9 4 जा 9 2 जा, फिर 5 से इसको काटूंगा तो 42 इंटू 20 कितना होता है? 840। तो 840 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। देखो, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास खाद्य पदार्थों पर 30% और 20% की दो छूट दी गई है। एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ के लिए 840 रुपए का भुगतान करता है। खाद्य पदार्थ की बिल राशि पूछी है, मतलब कि मार्क प्राइस पूछा है। तो माना मार्क प्राइस है एक्स पे, इस एक्स पे ही दो डिस्काउंट दिए, एक 30% एक 20%। 30% का दिया है तो 100 माइनस 30 70 में दिया होगा। दूसरा 20% का दिया है तो 100 माइनस 20 कितना? 80 में दिया होगा। 80 अपॉन 100 कितने में बेचा है? इक्वल टू 840 रुपए का भुगतान किया है। तो मार्क प्राइस कितना रहा होगा? एक्स इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू क्या करूंगा? 840 बटे क्या हो जाएगा हमारा? 70 इंटू 80, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूँ मैं, इन दोनों को काट लो चलो। 7 से इसको काटूंगा, 7 एकम 7, 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक। 4 से इसको काटूंगा, 4 टू जा होता है 8 और 4 थ्री जा होता है 12। 2 से इसको काटूंगा, 50 बाहर कटेगा तो कितना आ जाएगा? 50 इंटू 3 150, ठीक है। और एक जीरो ये है तो कितना हो जाएगा? 1500, ये वाला जीरो। तो 1500 उसका क्या रहा होगा? मार्क प्राइस रहा होगा। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 करूंगा इंटू पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? डायमीटर है 21 सेंटीमीटर तो रेडियस होगा 21/2 इंटू क्या करूंगा? 21/2, ठीक। अब काटेंगे इसको, 7 से इसको काट सकता हूँ मैं, 7 थ्री जा होता है 21, 2 टू जा होता है 4 और इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 22 इंटू 3 होता है 66, 66 इंटू 21 करेंगे, ठीक है। 21 इंटू 6 होता है कितना? 126। तो 12 बच जाएगा, 21 छक्के होता है 126 और 12 कितना हो जाएगा? 138। तो 1386 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अगला 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास प्रॉफिट और लॉस का। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है। सीपी दे रखा है हमें 500 रुपए, ठीक है। और उसको 26% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए, मतलब एसपी पूछा है। तो 26% का प्रॉफिट कमाना है तो 126 अपॉन क्या होगा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। 126 इंटू 5 करेंगे तो 5 के 30, 3 बचेगा 5, 10 3 13 को 3, 1 5 का 5 और 1 6, 630 में उस वस्तु को बेचेगा। तो एसपी क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए 630, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7 कि 63, ठीक है, बॉड मास का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा मैं तो 9 7 जो होता है 63 इंटू करूंगा। अब इसके अंदर आ जाओ, इसके अंदर भी सबसे पहले इसको करूंगा, 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 11/4 और प्लस है 96। तो इस 8 से इसको काट लो, कितनी बार कटेगा ये, 8 कमा 8 8 12 बार कट जाएगा 12। और ये अभी है इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 12 प्लस 11 कितना होता है 23 होता है, ठीक है। इंटू यहाँ पे क्या है 7, तो 7 इंटू 23 कितना होता है 161। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। गोपाल 152 कुर्सियां बेचता है। इसका मतलब एसपी कितना दे रखा है हमें, एसपी दे रखा है 152 और उसे 76 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट उसको जो हो रहा है वो हो रहा है 76 का। तो सीपी क्या होगा हमारा, सीपी हम खुद से एज्यूम करेंगे, 152 माइनस 76 करेंगे तो कितना आएगा 76। अब खुद से सोच सकते हैं, अगर उसने 76 रुपए में कोई चीज खरीदी होगी, 152 में बेची होगी, तो तभी उसको प्रॉफिट कितने होगा 76 का। कितने परसेंट का होगा ये पूछा है हमें, तो 76 का प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो सीपी 76 है इंटू 100, इससे कट जाएगा तो कितना बच जाएगा 100% प्रॉफिट होगा उसको। 100% इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9। 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है तो धीमे चलने वाली ट्रेन की लंबाई डिस्टेंस पूछी है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। हमें फर्स्ट ट्रेन का डिस्टेंस दे रखा है 950 मीटर, सेकंड ट्रेन का निकालना है तो क्या मान लूं मैं, एल मान लिया है मैंने। स्पीड, और दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, माइनस हो जाएगी। तो 75 एक की स्पीड है, दूसरे की है 30, तो 75 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 45। 45 ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 से। और टी टी कितना दे रखा है हमें, 108 सेकंड दे रखा है, ठीक। 18 से इसको काटूंगा, 18 इंटू 6 होता है 108, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई, देखो 5 इंटू 6 होता है 130 और 45 इंटू 3 135, तो ये आ जाएगा 1350 इक्वल टू 950 प्लस एल। एल की वैल्यू निकालूंगा तो 1350 माइनस 950 कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या आएगी हमारी 400 मीटर। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे बॉड मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट करेंगे इसको। देखो सबसे पहले मैं डिवाइडेड करूंगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 2 जो होता है 8, यहाँ पे प्लस है 16, 16 प्लस 2 होता है 18, माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है हमें, एचसीएफ भी गिवन है हमें और एक संख्या दे रखी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है पहली संख्या गुणा किया दूसरी संख्या, पहली संख्या माना ए मान रहा हूँ, दूसरी बी मान रहा हूँ। एलसीएम एचसीएफ दे रखा है 4158 इंटू एचसीएफ दे रखा है 54, दोनों में से एक संख्या दे रखी है 378 378। तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम किससे काट सकते हैं, यहाँ पे 9 से काटते हैं। 9 इंटू 4 होता है 36, एक बचेगा 9 दूना 18, 9 इंटू 6 होता है 54, ठीक। फिर 6 से काटूंगा 7 टाइम से, फिर 7 से इसको काटूंगा 5 टाइम से करेगा 7 जब 35, 6 बचेगा 7 में 63 और 7 इंटू 4 होता है 28। तो दूसरी संख्या क्या आ गई हमारे पास 594। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 12।
ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 66 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो यहाँ पे ए है और ये बी है। माना बी एक कार्य करता है तो ए बी की तुलना में 3/4 समय में आधा कार्य करता है। तो इसका 3/4 कितना होगा, एक का 3/4 होगा 3/4 और इतने में कर रहा है ए आधा कार्य, मतलब 1/2 की वैल्यू हमारे पास है 3/4। तो पूरे कार्य को ये कितने दिनों में करेगा, पूरे कार्य को करेगा 3/4 अपॉन में आएगा 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 जो होता है 4। तो पूरे कार्य को ए करेगा इसके अकॉर्डिंग 3/2 डेज में, ठीक। तो अब हमारे पास ये ए है ये बी है। अगर बी एक कार्य जितने समय में करता है उतने समय में ए करता है 3/2 कार्य, ठीक है। इन दोनों का रेशियो अगर मैं निकालूं, ये टाइम का रेशियो है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कुछ ना 1 इंटू 2 तो 2 होता है इंटू 2 यहाँ। तो इनके टाइम का रेशियो आ गया 3:2। टाइम का जब इस रेशियो आ गया तो इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाता है 2:3। अब हमें गिवन है कि दोनों इस कार्य को करते हैं 66 डेज में। तो टोटल वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क हो जाएगा 3 + 2 5 इंटू 66। ये टोटल वर्क होगा। हमें पूछा है कि बी इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की वैल्यू कौन सी है, ये 3 वाली। तो अपॉन क्या करेंगे 3। 3 से इसको काटूंगा 3 जा 22 इंटू 5 कितना होता है 110। तो 110 डेज में इस कार्य को बी कर लेगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अशोक के पास 1612 रुपए हैं। उसने इसे अपने बेटों राज और वरुण में बांट दिया और 8% रेट पर, ठीक है। सीआई का क्वेश्चन है और यह देखा कि 15-16 वर्षों बाद समान राशि मिली। अशोक ने राज को कितने रुपए दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8% है। 8% को क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 8/100। तो ये कितना आ जाएगा 2/25 आएगा, ठीक है। 8/100 करके तब काटा है मैंने। तो अगर एक बेटे को मिले 25 रुपए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 2 अधिक। तो कितने मिलेंगे 27। अब इनके एज के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, एक ही है। तो यहाँ पे 1 इसकी पावर आएगा। तो इसका मतलब अशोक ने अपने बेटे राज और वरुण को ये राज होगा ये वरुण को इस अनुपात में पैसे बांटे होंगे 27:25 में। तो माना इन दोनों को टोटल हमारे अकॉर्डिंग तो कितना मिला होगा, 25 + 27 कितना होता है 52। बट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इनको मिला है 1612। एक की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1612 बटे क्या करूंगा 52। 13 से काटूंगा मैं, 13 इंटू 4 होता है 52। 13 कम 13, ठीक है 3 बचेगा। 13 इंटू 2 26 और 13 इंटू 4 52। फिर 4 से इसको काटूंगा तो 4 इंटू 3 12 और 4 एकम 4 31 आ जाएगा। क्या पूछा है हमें, अशोक ने राज को कितने रुपए दिए। तो राज को ये 27 हमने माना है तो राज को दिए होंगे 27 इंटू क्या करूंगा 31। तो जब मैं इसको इंटू करूंगा तो 31 इंटू 7 तो 217 होता है। 7 बचेगा 21। 31 इंटू 62 और 21 कितना हो जाएगा 83। 837 रुपए किसको दिए होंगे, उसने राज को दिए होंगे। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसमें 2 रेलगाड़ियां दी गई हैं और अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं 50 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से। एक रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय है 12 सेकंड। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई पूछिए। अभी हमने इसी टाइप का क्वेश्चन किया भी था। डी बराबर होता है एस इंटू टी। डिस्टेंस पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है 500 मीटर दे रखी है, प्लस दूसरी की पूछी है तो हमने एल मान ली। स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड प्लस हो जाएगी। यहाँ पे आएगा 110 + 50 160 किलोमीटर पर आवर इंटू करूंगा 5/18 और टी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 12 सेकंड दे रखी है। 2 से काटूंगा, ओह सॉरी 6 से काटो, 6 दूना 12 6 तिया 18। अब ऊपर आ जाएगा 160 इंटू 5 कितना होता है 800 इंटू 2 हो जाएगा 1600। और इस 3 को इधर ले आओ मल्टीप्लाई में इधर, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3 1500 प्लस 3L, ठीक। 3L इक्वल टू 1600 माइनस 1500 कितना हो जाएगा 100। L इक्वल टू 33.33 मीटर लगभग आएगा ये क्वेश्चन हमारा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी किया है, सीआई का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जब भी आप वीडियो को देखोगे तो खुद से कर सकते हो। तो खुद से इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स करना, ठीक है। ना आए तो तब भी कमेंट्स कर देना। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में रमेश का व्यय एक्सपेंडिचर दे रखा है इतना, इतना, इतना और इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हम इन सबको प्लस करेंगे। 28, 3, 1, 2 है, प्लस है 32, 252 है, प्लस करेंगे 25, 012 और 33, 500। तो इन सबको प्लस करके 2, 4, 6 कितना आ जाएगा हमारा? फिर 6 आएगा, यहाँ पे 70119। अब एवरेज निकालना है तो टोटल कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4। तो अपन क्या करूंगा? 4 करूंगा। जब मैं 4 से इसको डिवाइडेड करूंगा तो ये कितना आएगा? 29769। ये क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ऑप्शन 769 सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। रमन की आय 75,400 रुपये है। रमन की आय है 75,400 रुपये। ठीक है, आय मतलब सैलरी है। अब वह अपनी आय का 23% बचाता है तो इसका वो 23% बचाता है तो 23% क्या करता होगा? सेविंग। तो कितना आ गया इसका? 23% में निकालूंगा तो 17,342 रुपये आएगा। तो बाकी रुपए क्या करता होगा? वो खर्च करता होगा, एक्सपेंडिचर। तो 75,400 माइनस 17,342 करेंगे तो कितना आएगा? 58,058 आएगा। ठीक, आगे अब वो बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 27% की वृद्धि हो जाए, इसमें 27% की वृद्धि हो जाए तो 127 अपॉन 100 करूंगा इंटू कितनी हो जाएगी तब उसकी सैलरी? 95,758 रुपये। ठीक है, और फिर आगे बोला है और व्यय में 50% की वृद्धि हो गया, एक्सपेंडिचर में 50% की, तो इसमें 50% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा? 150 करूंगा इंटू 150/100, 87,087 इतनी उसका मतलब व्यय बढ़ जाएगा। और तो खर्च कितना होगा? इससे इसको माइनस करूंगा तो बाकी क्या क्या होगा उसका खर्च? तो खर्च क्या होगा? 8671 8,671 रुपये। तो उसके खर्च में कितनी वृद्धि या कितनी कमी हो गई है? तो डिक्रीज हो गई है। 17,342 मिनट 8,671 करूंगा तो कितना आएगा? इन दोनों को माइनस करके 8,671 ही आएगा। तो उसकी सैलरी डिक्रीज हो गई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। हमारा 18 है हमारे पास कि महेश, राम और अनवर का औसत है 46। 46 है तो क्या करेंगे? महेश प्लस राम प्लस अनवर 46 है तो टोटल कितना होगा? 46 इंटू 3 करूंगा तो कितना होता है? 138। ठीक, उसके बाद महेश और राम का औसत, महेश प्लस राम का औसत दे रखा है हमें 39। तो टोटल कितना होगा? 39 इंटू 2 होगा 78। उसके बाद राम और अनवर का औसत दे रखा है, राम प्लस अनवर, अनवर का औसत दे रखा है 49। तो टोटल कितना होगा? 49 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा? ये 98 आएगा। अब हमें पूछा है कि राम का वजन कितना है? राम का पूछा है। राम और महेश, राम और अनवर का टोटल है 138। अगर इससे मैं माइनस कर दूं महेश और राम के वजन को तो -78 कितना हो जाएगा? ये 60। ठीक है, अब हमें पूछा है कि राम का वजन कितना है? राम प्लस अनवर, अनवर का है 98। अगर 98 माइनस 60 करूं मैं तो कितना आ जाएगा? 38। 38 राम का वजन होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 बॉड मास का है। तो सबसे पहले यहाँ पे करूंगा 19 माइनस 15 क्या होता है? 4। 4/4 से पूरा कट जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 3/3 तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब इधर आएंगे इंटू और यहाँ पे 27 इंटू 3 क्या होता है? 81 होता है तो 81। ठीक है, तो 81 इंटू 81 कितना हो जाएगा? 81 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखो इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था कि यदि x का 2%, x का 2% परसेंटेज का है, x का या ऑफ मतलब होता है इंटू 2% मतलब 2/100 इक्वल टू कितना है? 276 है, 276 है। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 276 अपॉन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 2 एक बार कटेगा, 2 3 जा और 2 8 जा कितना आ जाएगा? 138 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 13,800 इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे शिफ्ट पूरे हमने कंप्लीट कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना इन क्वेश्चनों को और हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।